हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस जिम्नोस्पर्म। आप पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। वो क्वेश्चन ये है, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा को क्या बोलते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी कौन कहलाते हैं, है ना। आप दोनों को आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। काफी आसान है, काफी कंसेप्चुअल है और टू दी बात करेंगे हम लोग एनसीईआरटी पॉइंट के बारे में। एनसीईआरटी ये हमारी फेवरेट बुक और सबका फेवरेट बुक है। क्यों नहीं? क्योंकि इसी से क्वेश्चन है पूछी जाती है। देखिए क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं जिम्नोलॉजी बोलते हैं, है ना। जब आप जिम्नोस्पर्म की आप स्टडी करेंगे तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उनको बोलेंगे जिम्नोलॉजी बोलेंगे। फादर ऑफ जिम्नोलॉजी के नाम से जाते हैं जे चैम्बरलिन। जे चैम्बरलिन वो साइंटिस्ट है जिनको फादर ऑफ जिम्नोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। फिर है फादर ऑफ इंडियन जिम्नोलॉजी पीडी डोगरा। पीडी डोगरा साहब जो कैसे जिम्नोलॉजिस्ट हैं, जो कि इंडियन जिम्नोलॉजिस्ट हैं, है ना, जिनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन जिम्नोलॉजी पीडी डोगरा साहब। साइंटिस्ट का नाम था, आपको याद रखने में समस्या होगी, लेकिन आप रेगुलर आप अप टू डेट रहेंगे, आपको बातें याद हो जाएगी। फिर बता दिया हमने टर्म जिम्नोस्पर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस साहब ने क्या किया था, जिम्नोस्पर्म का टर्म दिया था। फिर बताया आपको कि ओवरी एब्सेंट होता है, ओवरी प्रेजेंट होता है, आपको देखने को मिलेगा जिम्नोस्पर्म में मिलेगा। तो फिर आपका टर्म जिम्नोस्पर्म देने वाले थियोफ्रेस्टस साहब है, याद रखिएगा। देखिए, ओवरी एब्सेंट होगा बट ओवरी प्रेजेंट होगा। ओवरी नहीं होगा जिम्नोस्पर्म में, लेकिन ओवरी होगा। वही लिखा देना है कि ओवरी इज एब्सेंट बट ओवरी इज प्रेजेंट। फिर लिखा है सीड फॉर्मेशन बट फ्रूट नॉट फॉर्म। देखिए जी, सीड का फॉर्मेशन होगा लेकिन वो फ्रूट नहीं रहेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है कि नहीं, याद रखिएगा। फिर लिखा गया कि जिम्नोस्पर्म द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होगा, कनेक्शन होगा किसी किसी बीच का होगा, टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच का होगा। हाँ, टेरिडोफाइट हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म तो पढ़े नहीं है। लेकिन फिर भी अभी इतने जान रखिए कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हो, ऑल आर इंक्लूडेड इन द एंजियोस्पर्म। साथ में आप देखेंगे जो डबल फर्टिलाइजेशन करता हो उसको हम लोग क्या रखेंगे, एंजियोस्पर्म के अंदर रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टेरिडोफाइट एंड एंजियोस्पर्म कौन है, ब्रायोजिम्नोस्पर्म है। फिर बताया आपको कि लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो सिकोया है। सिकोया इज वन ऑफ द वेरी लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, जिनको कॉमनली क्या बोलते हैं, कॉमनली नोन एज रेडवुड ट्री, है ना, जो जिसका लगभग आप हाइट की बात करेंगे तो 400 फीट के लगभग में आपको दिखेगी। कितना दिखेगा, 450 के लगभग में आपको दिखेगी। फिर बताया जाएगा आपको कि स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो जामिया पायजामिया आ जाएगा। जामिया पायजामिया इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लिखा है कि ओल्ड लिविंग सीड प्लांट की बात करेंगे तो जिंको बायलोबा आएगा। जिंको बायलोबा इज द ओल्डेस्ट लिविंग सीड प्लांट है, याद रखिएगा। तो हम लोग इसमें क्या देखें, हम लोग ये देखें कि स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं जिम्नोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ जिम्नोलॉजी आपको जे चैम्बरलिन है। फादर ऑफ इंडियन जिम्नोलॉजी के नाम से पीडी डोगरा जाने जाते हैं। टर्म जिम्नोस्पर्म देने वाले थियोफ्रेस्टस हैं। ओवरी एब्सेंट होगा लेकिन ओवरी प्रेजेंट होगा। सीड का फॉर्मेशन होगा लेकिन ट्रू फ्रूट नहीं बनेगा। फिर मैं लिखा है कनेक्टेड लिंक बिटवीन द टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म के बीच रहेगा। फिर बताया लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो सिकोया इज द लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म रहेगा, जिनको कॉमनली नोन क्या बोलेंगे जी, रेडवुड ट्री बोलेंगे, जिनका लगभग लेंथ की बात करेंगे 400 फीट होगा। फिर स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करें जामिया पायजामिया होगा। फिर ओल्डेस्ट लिविंग सीड प्लांट होगा जिंको बायलोबा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टुडे एनसीईआरटी पॉइंट हम लोग बात करेंगे। अब जिम्नोस्पर्म का हैबिटेट क्या होता है, कहाँ को जो होता है, हम लोग फटाफट नोट करेंगे, है ना। काफी आसान है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वेरी सिंपल है ना। आप ध्यान से देखेंगे तो काफी आपको बातें समझ में भी आएगी जिम्नोस्पर्म के बारे में, है ना। तो अब इसकी उपलब्धि कहाँ कहाँ से हुई है, जिम्नोस का मतलब क्या होता है ना, स्पर्मम। ये देखिए बोटैनी के अंदर प्लांट के अंदर स्पर्मा का मतलब सीड होता है ना। जब भी आप पढ़ेंगे जूलॉजी में स्पर्म का मतलब वहां पे कुछ अलग वाली बात आएगी, है ना। वहां वाली अलग वाली फीलिंग रहेगी, लेकिन यहाँ वाली कुछ अलग ही फीलिंग है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। देखिए जिम्नोस्पर्म जो हुआ ग्रीक वर्ड से हुआ, क्या हुआ है, ग्रीक वर्ड, है ना, ग्रीक वर्ड। एक हुआ जिम्नोस, ये क्या है, जिम्नोस, जिम्न, और दूसरा क्या है, स्पर्मा।
तो भाई स्पर्मा में तो सब जानते हैं क्या है, क्या स्पर्मा का मतलब क्या होता है, सीड होता है। लेकिन जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड। जिम्नोस का मतलब क्या हुआ, नेकेड, है ना। स्पर्मा मतलब कि दैट इज नेकेड सीडेड प्लांट, दैट इज कह सकते हैं कि नेकेड सीडेड प्लांट, नेकेड सीडेड प्लांट मतलब कि इसका सीड में किसी प्रकार कोई कभी मगर नहीं होगा, है ना। ये हैबिटेट इसकी बात करते हैं, ये कहाँ रहना पसंद करता है, हैबिटेट ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो देखिए हैबिटेट की बात करेंगे तो आप देखेंगे मोस्टली ग्रो करेगा कहाँ, मोस्टली आपको मोस्टली ग्रो करते हुए नजर आएगा कोल्डर रीजन में, जहाँ ठंडे रीजन है वहां देखने को मिलेगा। मोस्टली ग्रो इन कोल्डर रीजन में देखने को मिलेगा, है ना। कुछ जहाँ बर्फ वगैरह भी रहेगा, जहाँ स्नो भी होता है बर्फ, है ना, जहाँ बर्फ वगैरह आपको वहां भी देखने को मिलेगा, है ना, बर्फ। फिर देखेंगे इट द सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ वाटर का क्या रहेगा, सोर्स रहेगा, इट इज द सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ पानी का भी क्या रहेगा, सोर्स रहेगा। कुछ देखेंगे सम आर आल्सो फाउंड, है ना, क्या देखेंगे, सम आर आल्सो फाउंड, कुछ जो होते हैं आप वहां पे दिखेंगे, कहाँ दिखेंगे, सम आर आल्सो फाउंड, सम आर आल्सो फाउंड वार्मर या एरिड रीजन, जहाँ नमी रहेगी, है ना, और जहाँ पे क्या रहेगा, एरिड रीजन रहेगा, वार्म एरिड का मतलब सूखा वाला एरिया हो, है ना, सूखा वाला एरिया में आपको दिखेगा, है ना। एग्जांपल लिखिएगा साइकस, साइकस देखिएगा, साइकस आपको दिखेगा कहाँ, साउथ इंडिया में दिखेगा, कहाँ दिखेगा, साउथ इंडिया में दिखेगा। फिर इसमें हम लोग देखें प्लांट बॉडी क्या रहेगा, एवरग्रीन रहेगा, प्लांट बॉडी आप इसमें बात करेंगे तो क्या रहेगा, एवरग्रीन रहेगा, है ना। प्लांट भी एवरग्रीन बॉडी प्लांट होगा, एवरग्रीन ग्रीन बॉडी प्लांट रहेगा, वुडी प्लांट, है ना, एवरग्रीन वुडी प्लांट रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा। फिर आप देखेंगे स्मॉल ट्री रहेगा, काफी लंबा लंबा होगा, स्मॉल ट्री रहेगा, है ना, स्मॉल ट्री होगा, है ना, एंड सर्व्स स्ट्रॉन्ग, स्मॉल ट्री एंड सर्व्स स्ट्रॉन्ग, काफी मजबूत भी होगा, सर्व्स स्ट्रॉन्ग देखिएगा आपको, है ना, स्ट्रॉन्ग। फिर आप देखेंगे शेप एंड साइज का क्या होगा, वेरिएबल होगा, है ना, वेरिएबल रहेगा, क्या रहेगा, शेप एंड साइज की बात करेंगे तो क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, दोनों वेरिएबल रहेगा, शेप भी वेरिएबल रहेगा और साइज भी वेरिएबल रहेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। ऑल आर रिलेटेड विद द बताया मैं जिम्नोस्पर्म के बारे में, है ना। फिर स्मॉल जिम्नोस्पर्म बताया जमने पे जमना होता है, लार्जेस्ट सिकोया होता है, बताया दिया मैं, सिकोया को रेडवुड होता है, बता दिया मैं, रेडवुड कहाँ होता है वो देख लीजिए, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। जिम्नोस का मतलब नेकेड, स्पर्मा का मतलब सीड, दैट इज नेकेड सीडेड प्लांट होगा, हैबिटेट मोस्टली ग्रो इन कलर कोल्डर रीजन वेयर, जहां बर्फ वगैरह हो या वाटर का क्या हो सोर्स हो वहां मिलेगा। सम आर आल्सो फाउंड इन वार्मर एरिया एंड एरिड रीजन, एरिड रीजन का मतलब होता है सुखाड़, कुछ जो होते हैं ना सूखे क्षेत्र में भी आपको दिखेंगे जिम्नोस्पर्म। जैसे कि प्लांट बॉडी देखेंगे, एवरग्रीन होगा, वुडी प्लांट होगा, स्मॉल ट्री होगा जिसको स्ट्रॉन्ग होगा, शेप एंड साइज क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे रिलेटेड टू द जिम्नोस्पर्म के बारे में, है कि नहीं। आई थिंक बातें आपको समझ में भी आ रही होगी, है ना। तो ये था आपका जिम्नोस्पर्म से कुछ बातें रिलेटेड था। अब आइए कुछ का सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ जिम्नोस्पर्मिक रूट, है ना, कुछ जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है देखने को मिलता है, इसमें हम लोग देख लेते हैं, है ना। कहा सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, है ना, किसके किसके बीच में होगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा ऑफ जिम्नोस्पर्मिक, ऑफ जिम्नोस्पर्मिक, ऑफ जिम्नोस्पर्मिक रूट में देखने को मिलेगा। इसमें आप देखेंगे एक कोरोलाइड होगा, दूसरा माइक्रोराइजा होगा, है ना। आप देखेंगे कोरोलाइड रूट, आप देखेंगे कोरोलाइड रूट देखेंगे, दूसरा आपको दिख रहा है माइक्रोराइजा। याद रखिए माइक्रोराइजा में जैसा कि नाम से पता चल रहा है, माइक्रोराइजा, राइजा मतलब होता है रूट, राइजा का मतलब होता है रूट, और माइक्रो मतलब तो जानते हैं क्या,
क्या फंजाई जानते हैं आप, यानी कि फंजाई वैसा रूट जिसमें क्या फंजाई वगैरह लगा रहा है उसको बोलेंगे माइकोराइजा बोलेंगे। आपको राइट रूट में क्या आएगा वो देखते हैं। ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहेगा, क्या रहेगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहेगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ रूट, साथ में क्या रहेगा जी, नाइट्रोजन, साथ में क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन फ्लाइंग ब्लू ग्रीन क्या रहेगा, ब्लू ग्रीन एलगी, उसमें क्या रहेगा, ब्लू ग्रीन एलगी, उसमें आप देखेंगे ब्लू ग्रीन एलगी, है ना। जैसे कि आप देखेंगे सियानोबैक्टीरिया, क्या देखेंगे, सियानोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया देखेंगे। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे कि हो गया लाइक नॉस्टॉक एंड एनाबेना, लाइक क्या हो गया, नॉस्टॉक एंड एनाबेना हो गया, नॉस्टॉक एंड एनाबेना देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देखेंगे किसका, साइकस का रूट, साइकस का रूट आपको, जबकि माइकोराइजा आप देखेंगे, माइकोराइजा देखेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन, क्या देखेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, है ना। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके बीच में, रूट विथ फंजाई होगा, सीधी बात है, किसके बीच में होगा, रूट विथ फंजाई के बीच में। अब आप जान चुके हैं स्टडी फंजाई को क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, है ना। एग्जाम्पल क्या है, पाइनस, पाइनस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ माइकोराइजा, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। स्टेम जो इसका होगा काफी हार्ड होगा, इरेक्ट होगा, वुडी होगा, है ना, इरेक्ट होगा, वुडी होगा। फिर आप देखेंगे एरियल एंड ब्रांचेड होगा, क्या होगा, एरियल होगा एंड ब्रांच्ड होगा, एरियल होगा एंड ब्रांच्ड होगा, है ना। अभी अनब्रांच भी दे सकते हैं, क्यों नहीं, आप एनसीईआरटी लिखती है, कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल देखेंगे ब्रांच भी लिखती है और कुछ अनब्रांच भी लिखती है कि नहीं, तो इसको ध्यान रखना है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ जिम्नोस्पर्मिक रूट में दो तरह का है, कोलराइड रूट, दूसरा मैक्रोराइजा। कोलराइड रूट में हमने देखा कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा। देखिए जी, सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, आपको भी फायदा और मुझे भी फायदा। जैसे यहाँ पे ध्यान देखिए, अभी ना हम लोग का जो रिलेशन चल रहा है, एक कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सिम्बायोटिक होने वाला है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ पे एजुकेशन दे पा रहा हूँ, कुछ समझा पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, है ना। मैं तो 100% नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं हमारी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। तो मैं आपको इस बारे में कंटेंट दे पा रहा हूँ, आप उसके बारे में हमारे चैनल को सपोर्ट कर पा रहे हैं, लोगों को बता पा रहे हैं, है ना। इसके बगल में हमारी जो कंपनी है, आने वाले दिनों में कुछ पे भी कर पाएगी मुझे, है ना। अभी तो नहीं फिलहाल, लेकिन आने वाले में ऐसा आशा है कि तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तब हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा कुछ। तो फिर तो वहाँ पे क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे ही है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब क्या होता है, रूट विद नाइट्रोजन फ्लाइंग ब्लू ग्रीन एलगी। देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे कि सर रूट है, तो रूट में देखिएगा क्या कि फंजाई है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के रूट क्या करेगा, रूट से नाइट्रोजन को ले लेगा। अब इसके बगल में क्या होगा, रूट को फूड मिल जाएगा, अब नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल हो गया और क्या हो गया, ग्रो कर गया। तो यहाँ पे वहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशन देखने को मिलता है। तो एग्जांपल क्या है, जैसे कि खाली नॉस्टॉक और एनाबेना में देखने को मिलेगा, जो कि कोलराइड रूट में होता है, किसका, जिम्नोस्पर्म का। अब याद रखिएगा कोलराइड रूट किसके रिलेटेड होता है, जिम्नोस्पर्म से। साइकस रूट हो गया। अब आए ध्यान दिए माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा सीरीज बात है, तो नाम से पता चल रहा है, राइजामिस रूट, माइकोमिस फंजाई, मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद किसके बीच में, फंजाई रूट विद फंजाई के बीच में। एग्जांपल क्या है, पाइनस, पाइनस इज द गुड एग्जांपल ऑफ माइकोराइजा, साइकस इज द गुड एग्जांपल ऑफ कोलराइड रूट। फिर मैंने आपको बताया कि स्टेम जो होता है इसका इरेक्ट होगा, काफी बूडी होगा, एरियल होगा, मतलब ऊपर की ओर होगा, कुछ ब्रांच भी सकता है और कुछ अनब्रांच भी सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कौन ब्रांच होगा और कौन अनब्रांच होगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसमें बात कर रहा हूँ। अगर आपको एनसीईआरटी आप देख ही रहे होंगे, तो एनसीईआरटी में 20 पॉइंट लिखा है, यही पढ़े। एनसीईआरटी जो लिखती है आपका यही लिखती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें स्टेम में दो तरह का आएगा, एक ब्रांच आएगा, दूसरा अनब्रांच्ड आएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे लिखेगा वो स्टेम में दो तरह का, एक ब्रांच दूसरा अनब्रांच। अब ब्रांच में कौन आएगा वो देखते हैं, ध्यान दिए। स्टेम में क्या होगा, एक होगा आपका ब्रांच्ड, ये क्या होगा, ब्रांच्ड, और ये क्या स्टेम होगा, अनब्रांच्ड। एक होगा ब्रांच, दूसरा क्या होगा, अनब्रांच, कोई ब्रांच ही नहीं होगा। ब्रांच में आप देखेंगे कि पाइनस हो, सीडरस हो, क्या हो, पाइनस का प्लांट देखेंगे, फिर सीडरस का देखेंगे,
वो क्या हो, ब्रांच, याद रखना है। अनब्रांच में देखेंगे साइकस, साइकस जो क्या होता है अनब्रांच, और साइकस के अलावा भी जैमिया, जैमिया भी क्या होता है अनब्रांच तो क्या है जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, लिप की बात करेंगे तो दो तरह का होगा, कुछ तो आप देखेंगे कि सिंपल लिप होगा और कुछ देखेंगे आपको कैसा लिप दिखेगा, कंपाउंड लिप दिखेगा, सिंपल लिप दिखेगा और कुछ में कंपाउंड लिप दिखेगा। सिंपल लिप देखने को मिलेगा आपको जीनेटम में, क्या है जीनेटम में देखने को मिलेगा, जबकि कंपाउंड लिप बात करेंगे तो साइकस में कंपाउंड लिप होता है। अरे कंपाउंड देखिए, सिंपल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप नॉर्मल यहाँ से स्टेम से लगा रहे हैं इस तरह का लिप, इसको क्या बोल देंगे कि यह क्या हो गया सिंपल लिप हो गया। कंपाउंड लिप का देखेंगे कि में उसका क्या रहेगा भेंस रहेगा, ऐसे बहुत सारा क्या रहेगा लिप्स निकला रहे, इधर लिप्स निकला है, इधर लिप्स निकला है ना, इधर लिप्स निकला है, इधर लिप्स, ये क्या हो गया कंपाउंड हो गया। ठीक है, फिर लिप में भी देखेंगे कि कुछ फोटोसिंथेसिस करता है, कुछ नॉन फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, तो लिख लेते हैं हम लोग, नोट कर लेते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, कुछ क्या होता है नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक एस्कैलिब्रोन लिप्स आप देखेंगे, है ना, जो कि मेंट फॉर प्रोटेक्शन, किसके लिए मेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, किसके लिए एपिकल बर्ड के लिए, एपिकल बर्ड के प्रोटेक्शन के लिए। फिर देखेंगे ग्रीन फोलियोज, क्या रहेगा ग्रीन फोलियोज रहेगा लिप्स में, ग्रीन फोलियोज लिप्स रहेगा, जो कि आपको देखने को मिलेगा किसके लिए, वो भी रहेगा फोटोसिंथेसिस के लिए रहेगा। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, काफी आसान है। स्टेम में दो तरह का, ब्रांच स्टेम और दूसरा अनब्रांच स्टेम। ब्रांच में देखा कि पाइनस है, सीडस है, अनब्रांच में साइकस है, जामिया है। लिप में दो तरह का, सिंपल और कंपाउंड, सिंपल में जीनेटम और कंपाउंड में साइकस। लिप में दो तरह का, नॉन फोटोसिंथेटिक एस्कैलिब्रोन लिप्स मीन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एपिकल बर्ड में, जबकि ग्रीन फोलियोज में फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। It is very important concept related with the gymnosperm and also leaf के बारे में बताया मैंने। अब बताता हूँ मैं माइकोराइजा, फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा एक बड़ा ही कॉन्सेप्ट है इंसेक्ट का, है ना, समझ लीजिए उसको क्या होता है। ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही एक तरह का है ना, उसको बोलेंगे माइकोराइजा। तो माइको है ना राइजा, जिसे कि आप जान चुके हैं माइकोराइजा में। माइकोराइजा में देखेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन, क्या है सिम्बायोटिक आपको एसोसिएशन देखने को मिलेगा। किसके किसके बीच में देखने को मिलेगा, रूट विथ फंजाई, किसके किसके बीच में, रूट विथ फंजाई, अभी देखे थे हम लोग रूट विथ फंजाई। ठीक है, जिम्नोस्पर्मिक लीफ है ना, जिम्नोस्पर्मिक लीव्स जो होगा, जिम्नोस्पर्मिक लीव्स है ना आर वेल अडेप्टेड टू, क्या रहेगा आर वेल अडेप्टेड टू, किसके किसके रहेगा विथ स्टैंड, स्टर्मी कंडीशन में, याद रखिए विथ स्टैंड है ना, एक्सटर्मी ऑफ किसके में टेम्परेचर हो, है ना, या हवा हो, या आप देखिएगा क्या हो एंड ह्यूमिडिटी देखिएगा, उससे क्या उसके बीच में क्या ह्यूमिडिटी, उसके बीच में भी क्या खड़ा रहता है ना। दे हैव सनकेन स्टोमाटा, काफी इसका पतला स्टोमा, दे हैव है ना, दे हैव लिख लीजिए, दे हैव सनकेन स्टोमाटा, दे हैव सनकेन स्टोमाटा, कैसा रहेगा थिक क्यूटिकल रहेगा, काफी मोटा क्यूटिकल रहेगा, थिक क्यूटिकल रहेगा है ना। टू रेडिकल किसके लिए रहेगा, रेडिकल फॉर है ना, रेडिकल रहेगा वाटर लॉस, ताकि का वाटर का लॉस कम, वाटर लॉस दैट इज का मतलब क्या हो गया ट्रांसपायरेशन कर सकते हैं, है ना। और ट्रांसपायरेशन में क्या करते हैं, जब कोई प्लांट या लीफ से एरियल पार्ट्स में वाटर का लॉस होता है, उसका क्या होता है ट्रांसपायरेशन कहलाता है कि नहीं। तो यह कोनिफर्स के साथ निडिलाइट, या देखिए कोनिफर्स का लीफ जो होगा वो निडिलाइट होगा, लिखी होगी
कोनिफर्स लिप्स का लिप्स आर क्या होगा, नीडल लाइक होगा। कैसा होगा, नीडल लाइक होगा, जिसको आप बोलेंगे क्या, एग्जाम्पल देखने को मिलेगा पाइनस में, है सॉरी यहाँ पे एग्जाम्पल नीडल लाइक इसको देखने को मिलेगा किसमें, आपको देखने में पाइनस में, है ना, पाइनस में। तो कॉन्सेप्ट था जो कि आप समझ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। कहता है कि कोनिफर्स लिप्स आर नीडल लाइक, इसको बोलेंगे पाइनस में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कहता है यहाँ पे वास्कुलर प्रेजेंट रहेगा क्या क्या नहीं, वास्कुलर टिश्यू देख लेते हैं हम लोग। देखिए वास्कुलर टिश्यू में पढ़ रहे हैं, आप यहाँ नोट कीजिएगा। तो मैक्रोराइजा सिम्बायोटिक सिस्टम रूट की फंजाई के बीच में जिम्नोस्पर्म लिप्स आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड एनवायरमेंट एंड ह्यूमिडिटी के बीच में खड़ा रहता है ना। दे हैव सनकन स्टोमाटा एंड थिक क्यूटिकल। देखिए सनकन स्टोमाटा के लिए कुछ प्रॉब्लम है। सनकन स्टोमाटा का मतलब क्या होता है कि आप देखिए इसके ऊपर का एपिडर्मिस वाला भाग हो गया, है ना, ऊपर वाला एपिडर्मिस का भाग हो गया, अंदर क्या है बहुत सारा मेसोफिल भरा रहेगा, मेसोफिल। तो सनकन स्टोमाटा जो होगा उसके नीचे वाला पोर्शन पे इस तरह का लाइक किया हुआ रहेगा, है ना। इसी को बोलते हैं क्या, सनकन स्टोमाटा। वही लिखा हुआ है कि दे हैव सनकन स्टोमाटा एंड थिक क्यूटिकल है, काफी मोटा क्यूटिकल रहेगा, जो कि क्या वाटर का लॉस वहां से होगा, जिसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपायरेशन बोल देंगे, ठीक है। कोनिफर्स लिप्स जो होगा नीडल लाइक होगा, या देखिए कोनिफर्स का जो लिप होगा वो नीडल लाइक होगा, जिसको क्या बोलेंगे, पाइनस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। तो इस अब हम लोग बात करेंगे वास्कुलर टिश्यू के बारे में कि वास्कुलर टिश्यू क्या होता है। हाँ, वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, याद रखिएगा। अब पहला वास्कुलर टिश्यू किसमें दिखा था, टेरिडोफाइटा में। वास्कुलर टिश्यू क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट इन, है ना। अब बात कर लेते हैं वास्कुलर टिश्यू में क्या क्या दिखेगा। वास्कुलर टिश्यू में आप क्या क्या देखेंगे, जाइलम होगा और फ्लोएम होगा, जाइलम होगा और क्या होगा, फ्लोएम होगा। जाइलम में बात करेंगे तो जाइलम एलिमेंट्स एगो में कुछ एब्सेंट रहेगा, उसमें प्रेजेंट रहेगा। जाइलम एलिमेंट में आप देखेंगे कि कुछ में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, कुछ में अब्सेंट रहेगा, है ना। कुछ में प्रेजेंट रहेगा, कुछ में एब्सेंट रहेगा। प्रेजेंट रहेगा किसमें, जाइलम ट्रैकिड, वेरी इंपॉर्टेंट, जाइलम ट्रैकिड से, है ना, जिसको बोलेंगे क्या, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा। एब्सेंट क्या होगा, जाइलम वेसल एब्सेंट होगा, जाइलम वेसल एब्सेंट होगा। और ये क्या रहेगा, जाइलम अस्केलेरेनकाइमा भी एब्सेंट रहेगा। अस्केलेरेनकाइमा इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट कंफ्यूज प्रेजेंट एंड एब्सेंट इन एंजियो जाइलम में, है ना। फ्लोएम आप देखेंगे, फ्लोएम में देखेंगे प्रेजेंट रहेगा सिव ट्यूब और कुछ में एब्सेंट रहेगा, है ना। फ्लोएम में देखेंगे प्रेजेंट क्या रहेगा, सिव ट्यूब, प्रेजेंट क्या है, और सिव ट्यूब के पास कोई न्यूक्लियस, अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, वो तो आप जान ही चुके हैं, इससे न्यूक्लियस होता है, जिसको बोलते हैं क्या, फ्लोएम पैरेनकाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोएम पैरेनकाइमा बोल देते हैं। जबकि एब्सेंट की बात करेंगे तो कंपेनियन से, एब्सेंट क्या होता है, एब्सेंट की बात करेंगे तो कंपेनियन से, एब्सेंट की बात करेंगे तो कंपेनियन से नहीं होता है। और फ्लोएम अस्केलेरेनकाइमा, और क्या होगा, फ्लोएम अस्केलेरेनकाइमा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा। सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगा, प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। वास्कुलर कैम्बियम भी क्या रहेगा, प्रेजेंट होगा। वास्कुलर कैम्बियम भी क्या रहेगा, वास्कुलर कैम्बियम भी प्रेजेंट रहेगा। तो इसको ध्यान में आपको रखनी है ना। दे आल्सो फॉर्म, एनुअल रिंग बनाएगा, याद रखिए, दे आल्सो फॉर्म एनुअल रिंग। कौन सा रिंग रहेगा, एनुअल रिंग्स, है ना। ड्यूरिंग कौन सा ग्रोथ, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, जब सेकेंडरी ग्रोथ करेगा
तो उसमें एनुअल रिंग देखने को मिलेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, है ना। वास्कुलर टिश्यू के बारे में हुआ। क्या करा, वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। वास्कुलर टिश्यू में दो जाइलम और फ्लोएम में जाइलम में क्या कर रहा है, प्रेजेंट रहेगा। जाइलम ब्रैकिट्स होगा, जाइलम पैरेन्काइमा होगा। अब सेंटर में क्या क्या होगा, जाइलम वेसल्स नहीं होगा, जाइलम पैरेन्काइमा नहीं होगा। फ्लोएम में क्या होगा, सिव ट्यूब होगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा। क्या नहीं होगा, तो कॉम्पेनियन सेल नहीं होगा, अब फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होगा। फिर लिखा गया कि सेकेंडरी ग्रोथ होगा, वास्कुलर कैम्बियम होगा, दे आल्सो फॉर्म एनुअल रिंग्स होगा ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। देखिए एनुअल रिंग्स में क्या होगा, एनुअल रिंग्स से आप किसी प्लांट की एज की, आयु की गणना कर सकते हैं कि दिस प्लांट बिलोंग्स टू 500 ईयर एगो, 200 ईयर्स एगो, 150 ईयर्स एगो, है ना। तो आप एनुअल रिंग से पता कर सकते हैं कि किस प्लांट का कितना साल हो चुका है ना। तो उसको बोलते हैं डेंड्रोग्राफी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, डेंड्रोग्राफी। तो इतना नहीं, आप इतना ही समझिए कि आप एनुअल रिंग से किसी भी प्लांट का एज को क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। क्या है, रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। रिप्रोडक्शन इन कहाँ, जिम्नोस्पर्म। रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म में कैसे कैसे होता है, दो तरह होगा। यानी कि रिप्रोडक्शन की बात करेंगे जिम्नोस्पर्म में तो क्या होगा, दो तरह का होगा। एक होमोस्पोर होगा, दूसरा क्या होगा, हेटेरोस्पोरस टाइप का होता है। क्या होता है, हेटेरोस्पोरस टाइप का होता है ना। हेटेरोस्पोरस टाइप का होता है। दो तरह का देखेंगे, माइक्रोस्पोर देखेंगे और मेगास्पोर देखेंगे, है ना। माइक्रोस्पोर्स ये क्या होगा, माइक्रोस्पोर्स देखेंगे और दूसरा देखेंगे मेगास्पोर्स। क्या देखेंगे, मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स में तो क्या देखेंगे, प्रोड्यूस इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम, प्रोड्यूस इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होगा, है ना। माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड है ना, कहाँ होता है वो देखते हैं। कहता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड होगा, लोकेटेड ऑन नॉन ग्रीन, कहाँ पे होगा, लोकेटेड नॉन ग्रीन लीफी, नॉन ग्रीन लीफी कहाँ, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल्स। कॉम्पैक्टली अरेंज, कैसा रहेगा, कॉम्पैक्टली, है ना, कॉम्पैक्टली अरेंज रहेगा। कॉम्पैक्टली अरेंज मिलेगा आपको माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स में, है ना। फिर आप देखेंगे जो कि यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिएट रहेगा, माइक्रोस्पोरेंजिएट रहेगा, जो कि क्या आएगा, मेल स्ट्रोबिली, इसको क्या बोलेंगे, मेल कौन बोलेंगे, है ना। जबकि मेगास्पोर्स में आप देखेंगे क्या रहेगा, प्रोड्यूस्ड इनसाइड, अंदर बनेगा, प्रोड्यूस्ड इनसाइड। एक थोड़ा सा डायग्राम बना के बताऊंगा आपको। प्रोड्यूस्ड इनसाइड मेगास्पोरेंजियम, जो कि क्या रहेगा, ओव्यूल, जो क्या रहेगा, ओव्यूल, है ना। मेगास्पोर्स आल्सो क्या दिखेगा, मेगास्पोर्स आर आल्सो लोकेशन, उसका देखेंगे, आल्सो लोकेटेड इन ग्रीन, है नॉन ग्रीन लीफी मेगास्पोरोफिल, है ना, नॉन ग्रीन मेगास्पोरोफिल्स, है ना। कॉम्पैक्टली अरेंज मेगास्पोरोफिल, सीधी सी बात है, वो भी क्या रहेगा, लिख लीजिए उसको, कॉम्पैक्टली अरेंज इन मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल में क्या रहेगा, कॉम्पैक्टली अरेंज रहेगा, है ना। एक होगा फीमेल कोन, क्या होगा, फीमेल कोन। अब फीमेल कोन में आपको देखने को मिलेगा क्या, फीमेल स्ट्रोबिली, क्या देखने को मिलेगा, फीमेल स्ट्रोबिली देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना आसान है।
तो माइक्रोस्पोर में देखिए इस तरह का रहेगा, मैं बना दूं डायग्राम, बताया था कि थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा इसमें। तो इस तरह का आपको दिखेगा, अंदर क्या रहेगा, मेल कोन या मेल स्ट्रॉबेरी होगा, अंदर देखेंगे इस तरह का बना रहेगा, पूरा कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है ना, कॉम्पैक्टली अरेंज रहेगा इस तरह का स्ट्रक्चर। तो दिस स्ट्रक्चर आर शोन द मैक्रोस्पोर्स, क्या रहेगा, मैक्रोस्पोर, काफी कॉम्पैक्टली अरेंज होता है ना, इस तरह का सारा पूरा बना रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, मेल कोन हो गया, है ना, मेल कोन हो गया, क्या है, मेल कोन हो गया। अब मेल कोन के अंदर क्या रहेगा, माइक्रोस्पोर होगा, आई अंदर क्या भरा हुआ है, माइक्रोस्पोर भरा हुआ है कि नहीं, कितना आसान है। फिर आप देखेंगे फीमेल कोन में, देखेंगे फीमेल कोन में देखिए थोड़ा सा बड़ा होगा, ये फीमेल कोन क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, ये भी कॉम्पैक्टली अरेंज ही होगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, है ना, इस तरह का कॉम्पैक्टली अरेंज आपको देखने को मिलेगा। इसमें फीमेल कोन में देखने को मिलेगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक देखने को मिलेगा। तो ये क्या हुआ आपका मेगास्पोरोफिल हो गया, ये क्या है, मेगास्पोर से अंदर क्या होगा, मेगास्पोर हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान में आप रखेंगे, काफी आसान है, मेल गैमेट्स में होगा, फीमेल गैमेट्स में होगा। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन जिम्नोस्पर्म में आप देख रहे हैं, यहाँ बताया जा रहा है आपको माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर्स में देखेंगे प्रोड्यूस इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड नॉन-ग्रीन लीफी माइक्रोस्पोरोफिल। कॉम्पैक्टली अरेंज होता है माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया मेल स्ट्रॉबेरी बोलते हैं इसको, मोल कोन होता है। मेगास्पोर प्रोड्यूस इनसाइड मेगास्पोरेंजियम, अंदर बनेगा वो, मेगास्पोर्स आल्सो लोकेटेड नॉन-ग्रीन मेगास्पोरोफिल, कॉम्पैक्टली अरेंज होगा मेगास्पोरोफिल। फीमेल कोन, फीमेल स्ट्रॉबेरी वहां पे होगा। और क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये बता दिया मेल कोन है, मेल कोन के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर, जबकि फीमेल कोन है, जबकि क्या है, फीमेल कोन है, क्या है, फीमेल कोन। कोन का मतलब समतुल्य स्ट्रक्चर है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर को कोन बोलते हैं ना। तो उसमें क्या होगा, मेगास्पोर रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे जिम्नोस्पर्म का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे, है ना। तो ऑल आर रिलेटेड विद द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल जिम्नोस्पर्म। हमने एनसीईआरटी पूरी एनसीईआरटी पॉइंट वाली बात मैंने बात किया, मैं बता दूं आपको, जो भी यहाँ बताई जा रही है वो आपको एनसीईआरटी से ही रिलेटेड आपको बताई जा रही है ना। जिसको ध्यान से समझेंगे, पूरी एनसीईआरटी पॉइंट बातें की जा रही है यहाँ पे, है ना। तो क्या जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में आप देखेंगे मोनोसियस है, मोनोसियस क्या है, प्लांट बॉडी, क्या है, मोनोसियस, मोनोसियस बाइसेक्सुअल प्लांट बॉडी, इसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट बॉडी। मतलब सिंगल बॉडी पे क्या रहेगा जी, मेल गैमेट और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहेगा। कहा कि बोथ मेल एंड फीमेल, कहता है कि बोथ मेल एंड फीमेल कोन्स, both males and female cones born on क्या, सेम प्लांट बॉडी, सेम प्लांट बॉडी पे क्या रहेगा, बॉन्ड रहेगा। एग्जाम्पल किसमें, पाइनस में आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं। फिर डायोसियस की बात करेंगे, डायोसियस में क्या होगा, डायोसियस इज द यूनिसेक्सुअल, डायोसियस क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। मतलब देखेंगे इसमें कि मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग रहेगा, है कि नहीं। मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट देखेंगे अलग रहेगा, मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट आप देखेंगे अलग रहेगा। मेल प्लांट में आप देखेंगे मेल कोन होगा, क्या होगा, मेल कोन होगा। मेल कोन क्या बनाएगा जी, मेल गैमेट को बनाएगा, याद है, मेल कोन क्या बना रहा था, मेल गैमेट्स को बना रहा था। जबकि फीमेल प्लांट में क्या देगा, फीमेल कोन होगा, क्या होगा, फीमेल कोन होगा। अब फीमेल कोन क्या करेगी, सीधी सी बात है यार, फीमेल गैमेट को बनाएगी, वो प्रोड्यूस करेगी। तो ऑल आर रिलेटेड विद द जिम्नोस्पर्म, मैंने आपको एनसीईआरटी पॉइंट बताया।
तो आई होप आपको यहाँ पे सारी बातें क्या समझ में भी आ रही होगी, आप नोट्स बना रहे होंगे, एनसीईआरटी को पढ़ भी रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे। ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्लास में आप लोग बात करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में, जो कि पढ़ेंगे हम लोग फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द एनसीईआरटी। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।